उपचुनाव में 4 सीटों पर उपचुनाव बिहार में होना है। वहां पर एनडीए खेमे के प्रत्याशी और विरोधी आईएनडीआई अलायंस के प्रत्याशी ने अलग अलग सीटों पर नामांकन दाखिल किया है। नामांकन को लेकर गहमा गहमी देखने को मिली। प्रत्याशियों ने अपना दमखम भी दिखाया और किस तरह से मैदान में है, जीत को लेकर किस तरह की दावेदारी है, ये भी बताने की कोशिश की गई। पूरा दमखम दिखाया गया। इस बीच तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं इमामगंज और बेलागंज, इन 2 सीटों पर जहां एनडीए की ओर से बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है, तो दूसरी ओर आरजेडी की ओर से प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है। दोनों खेमों के बीच जोरदार मुकाबला है। इस बीच दिलीप जायसवाल ने यह दावा किया है कि जीत सीटों पर चारों के चारों एनडीए की ही होगी। तो प्रत्याशियों के नामांकन के साथ दावे के भी दौर लगातार देखने को मिल रहे हैं। ये नामांकन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बीच दिलीप जायसवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जीत को लेकर क्या कहा है, वो भी सुनिए। हम बेलागंज वासियों को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि मैं आप लोग का राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आपके बीच में आपकी सेवा के लिए आ रहा हूँ और मुझे अपनी विगत 14 वर्षों से मैं आप लोग के साथ हूँ। आपके साथ जीनी मरनी सुख दुख शादी ब्याह न्योता पिहानी सबसे ज़्यादा हमने पाया है और आपके साथ में सुख में दुख में हमेशा हम खड़े रहे हैं। सभा हमारी सभा है बेलागंज विधानसभा में माँ काली के मंदिर के समीप में पड़ाव पर, वही हमारी सभा होगी और फिर आप लोग से बातचीत हम वहीं पे करेंगे। क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र को जनता को मैं यही कहूँगी। चलिए आशुतोष से जानते हैं कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी आशुतोष। स्वाभाविक तौर पर 2025 विधानसभा चुनाव से पहले एक कह सकते हैं कि एक ट्रेलर देखने को मिलेगा, आखिर कौन सा गठबंधन मजबूत है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 सीटें जो है वो महागठबंधन के खाते में थी और 1 सीट जो है वो एनडीए के खाते में है। तो ऐसे में एनडीए के ऊपर ये दबाव है कि वो बेहतर परफॉर्मेंस करे और महागठबंधन से सीटें छीने, ताकि जो लक्ष्य लेकर चला गया है 225 सीटों का एनडीए ने टारगेट तय किया है, नीतीश कुमार ने टारगेट तय किया है, तो ऐसे में उन सीटों पर भी जीत हासिल करना बहुत ज़रूरी होगा जो सीट महागठबंधन की हार्डकोर सीट मानी जाती है। अब जैसे बेलागंज की बात कर ले तो बेलागंज सीट से लगातार 8 बार जो है आरजेडी के विधायक रहे थे, जो अभी वर्तमान में सांसद हैं सुरेंद्र यादव। वो सीट अगर जीत हासिल करती है एनडीए तो वो बड़ी एक उपलब्धि होगी। इसके अलावा रामगढ़ की सीट हुई, वहां पर अगर जीत हासिल होती है तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा इमामगंज की सीट बचानी होगी, क्योंकि जीतन राम मांझी वहां से लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो ऐसे में इमामगंज की सीट जीतनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर से एनडीए के लिए। और कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी 2 नॉमिनेशन हुए हैं 2 सीटों को, इमामगंज की बात करें या फिर सुरेंद्र यादव के बेटे ने बेलागंज से अपना नॉमिनेशन किया है, मनोरमा देवी ने नॉमिनेशन कर दिया है। तो इसके अलावा जो तरारी से नॉमिनेशन हो चुका है एनडीए का, स्वाभाविक तौर पर ये बहुत बड़ी चुनौती है। तरारी अगर आप जीतना होगा एनडीए को, इसके अलावा चलिए तो नॉमिनेशन के बाद अब बारी है प्रचार की, अपना दमखम दिखाने की। प्रत्याशी अब जनता के बीच जाएंगे, वोट अपील करते नजर आएंगे और फिर बारी जनता की आएगी। किसे वो चुनती है वो नतीजों में स्पष्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।